आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही है, विरोधियों की हालत खराब होती जा रही है। क्योंकि साथियों, 2-3 दिन पहले जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात एक होटल में महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुई और उसके बाद किस तरह से दोनों एक दूसरे से बात करते नजर आए थे, उसके बाद साथियों आपको बता दें कि विरोधियों में खलबली मच गई। आपको बता दें साथियों कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लगभग 20-25 मिनट तक बातें की। अब क्या बातें हुई थी ये तो गोपनीय हुई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ महेंद्र सिंह धोनी जुड़ सकते हैं, यानी आजाद समाज पार्टी के सदस्य हो सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी और एक नया राजनीतिक दांव खेल सकते हैं। देखने वाली बात होगी साथियों कि महेंद्र सिंह धोनी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के बीच क्या बात हुई। अब आपको बता दें साथियों कि ग्रेटर नोएडा में जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 7 के फाइनल में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। जी हां, आपने सही सुना। आपको बता दें साथियों कि आजाद समाज पार्टी के फेसबुक अकाउंट पर यह जो पोस्ट देखने को मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 7 का भव्य फाइनल मुकाबला तारीख 18 जनवरी 2026 स्थान कासना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा। मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, सांसद लोकसभा नगीना उत्तर प्रदेश, संस्थापक भीम आर्मी भारत एकता मिशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। और जैसा कि आप पोस्टर देख सकते हैं, पोस्टर पर लिखा भी है कि जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 7 फाइनल कासना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा। तो साथियों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता कैसे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। महेंद्र सिंह धोनी जिनसे बात करने के लिए अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं, लेकिन किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लगभग 25 मिनट तक बात करते रहे। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की जो ये मुलाकात है, कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए एक बड़ा मैसेज है। मैं उन विरोधियों से कहना चाहूंगा कि तुम जितना ही विरोध करोगे, चंद्रशेखर आजाद चमकते रहेंगे और तुम विरोध करते करते थक जाओगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जो रुतबा है, जो चंद्रशेखर आजाद का जलवा है, ये ऐसे ही रहेगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे सिपाही हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को दिल से अपना नेता न माने। अगर कोई झूठ का ये कहे कि अंबेडकरवादी हैं और चंद्रशेखर आजाद को गाली दे, तो समझ लीजिए कि वह दिखने का कुछ और है और अंदर से कुछ और है। मतलब हाथी के दांत दिखाने की ओर, चबाने के कुछ और। ऐसे ही कुछ चमचे होंगे जो चंद्रशेखर आजाद का विरोध करते होंगे, लेकिन वास्तव में अगर कोई अंबेडकरवादी होगा तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को दिल और जान से मानेगा। क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि साथियों आपने देखा कि किस तरह से मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार 2 हत्याएं। पहली घटना जैसा कि आप सबने देखा कि किस तरह से कपसार गांव में एक दलित मां की निर्मम तरीके से पारस ठाकुर ने हत्या कर दी। वहीं दूसरी घटना जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से सरधना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही ज्वालागढ़ में सोनू कश्यप यानी रानू कश्यप की हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं साथियों, उसको मोबिल से छिड़क कर जला दिया जाता है। परिवार इंसाफ मांगता रह गया, इंसाफ मिला नहीं, चाहे रूबी का परिवार हो या फिर सोनू कश्यप का। लेकिन साथियों आपको बता दें कि दोनों हत्याओं के बीच यदि किसी ने संघर्ष किया तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रहे। आपने देखा साथियों कि किस तरह से दलित मां व उसकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की हजारों पुलिसों से उन्होंने सामना किया और साथ ही साथ सोनू कश्यप को इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जब ज्वालागढ़ जा रहे थे तो अचानक में किस तरह से पुलिस ने ट्राली लगाकर उनको रोक दिया। उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से बात करते हैं और आखिर किस तरह से पीड़ित परिवार को वो हिम्मत देते हैं
और कैसे उनके दर्द को समझते हैं। और पीड़ित परिवार जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने रोका तो कैसे पीड़ित परिवार रो रहा था। चलिए पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपको रोते हुए कल देखा, तड़पते अपने भाई के लिए। तो एक भाई होने का फर्ज निभाने के लिए आया था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ मैं। आप मुझे बताओ कि आपके दिल में किस तरह की पीड़ा है, मैं उनको कैसे उनको आपका हाथ पकड़ के आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके साथ आपके आंसू पूछ सकता हूँ। बताओ, आप रो मत, आपके आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं मेरी बहन। मैं यही चाहती हूँ जो कातिल खुले घूम रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा फांसी की दी जाए। और नहीं, अगर अकेला ये कहा जा रहा है मुझसे मैं अकेला हूँ, तो ये अकेला निकाल के मेरे सामने खड़ा करा जाए। मैं इसको इस तरह से ही जलाऊंगी जैसे इसने मेरे भाई को जलाया, और फिर मुझे जला दिया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है जलने से। देखो मेरी बहन, तड़प रही हूँ, मुझे ऐसे ही तड़पाना है। अगर ये अकेला है, ये नाबालिग बोल के अगर इसको छिपाया जा रहा है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आप पुलिस की कार्रवाई से सहमत हैं? नहीं, पुलिस की कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। आपको शक है कोई? मुझे शक है। अकेला अकेला बच्चा नाबालिग इस तरह से मार देगा क्या? मेरे भाई को देखो कितनी बुरी तरह से जलाया जा रहा है। ये देखिए आप, कितनी भयानक मौत दी। ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं मारता किसी को जैसे मेरे भाई को मारा। देखो ये सीसीटीवी में 3-4 दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने चाउमीन खाई सवलावे में। सर मुझे नहीं लगता ये अकेले का काम है। ये सर मेरी मदद करो, जो कातिल है वो पकड़े जाए, उन्हें फांसी लगवाई जाए। बहन, मैं आपको वादा करता हूँ, आपका भाई होने के नाते हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और हम लोग इसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन आपके दिल में जो शक है, जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा, जब तक आपको ये ना महसूस होगी न्याय हुआ है, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय दिलाएंगे। आप मेरी बहन हो, आप रो मत, आप भरोसा रखो बस। सबसे छोटा भाई था मेरा, ये प्यारा सा। मैं शादी करना चाह रही थी अपने भाई की। देखो उन्होंने क्या करा उसके साथ। कितने साल के थे? बीमार मम्मी है, भाई है बीमार। ये मम्मी है। नमस्कार माँ, कोई कुछ कहना चाहती हो? मैं कहना चाह रही हूँ, मैं कौन गया होता ना, कौन चाहती हूँ मैं। मेरा बच्चा जैसे कब पाया तो ही मैं चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहता, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे बच्चे को इतना नहीं डाल लिया। अरे इसे जगह जगह घूमते फिरे, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। आप चिंता ना करें माँ, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर आपसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा सर, जो हमारे लिए खड़े हो रहे हैं उनसे हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? जो हम इंसाफ के लिए आ रहे हैं उन्हें क्यों रोका जा रहा है हमसे मिलने के लिए? इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है आज। इसका कोई जवाब नहीं है कि क्यों एक पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। इसका कोई जवाब नहीं बहन मेरे पास आज। लेकिन मैं ये आपको विश्वास दे सकता हूँ और वचन के साथ कि आपकी लड़ाई को हम लोग, ये जो हमारी लड़ाई है इसको लड़ेंगे हम लोग। आप अपने मुंह से कहोगी कि भाई हमारे साथ न्याय हुआ है, आपने लड़ाई लड़के हमारे साथ खड़े होकर हमें अपना वचन पूरा किया, ये आप खुद कहोगे। मैं आपको वादा करता हूँ। मैं भले ही आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, आप ये मत समझो कि आपसे दूर हूँ। अनुज भाई और तमाम साथी जो हैं, और रामकरण कश्यप जी, तमाम हमारे जो साथी हैं वो आपके साथी हैं, वहाँ आपके टच में। ये अनुज, मैंने कोशिश की थी कि अनुज को मैंने भेजा था कि ये अनुज ले आएंगे आपको, तो मैं एक बार आपसे मिल लूँगा, आपसे बैठ के जान लूँगा। कुछ ऐसी बातें जो फ़ोन पे नहीं बता पाओगे आप लोग भी, ठीक है? हाँ, आप चिंता मत कर, हम लोग आपके साथ हैं। मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत रोका जा सकता है। हो सकता है मैं रात को आ जाऊँ आपके यहाँ, कल सुबह आपके यहाँ बैठा मिलूँ। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। जब मैं किसी लड़ाई को लड़ने पे आता हूँ ना, फिर मैं सारी वो तोड़ देता हूँ दीवारें। मैं तो कानून को मानने वाला व्यक्ति, इसलिए शांतिप्रिय तरीके से आया। वरना आप देखना, हो सकता है अगले 4 घंटे बाद आपके घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ। मैं नहीं डरता मौत से, ठीक है? मैं ये नहीं चाहती कि कोई लड़ाई दंगा हो या कुछ हो, बस मैं इंसाफ चाहती हूँ सर। हम लोग आपके साथ हैं।
मैं जिलाध्यक्ष जी को भेजूंगा, वो लोग मिलेंगे आपसे अभी, सीनियर लोग हमारे, और हम आपके साथ हैं। देखिए आप आज अभी हम लोग बात करेंगे अधिकारियों, सब सारे अधिकारियों से। हम लोग चाहते हैं इसकी सीबीआई जांच हो। जी सर, मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ, जो कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। किसी निर्दोष को हम नहीं चाहते जेल हो, लेकिन कोई दोषी नहीं बचना चाहिए। जी सर। आप सहमत है ना इस बात पे कि दोषी ना बचे? जी सर, मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ। वो क्यों नहीं करवाई गई अभी तक? क्यों नहीं करवाई गई? आप हिम्मत रखो बहन, आप हिम्मत रखो, ठीक है, आप हिम्मत रखो। माँ को दे दो एक बार फोन। माँ हिम्मत रखिए आप, बिल्कुल अकेला मत समझिए, आप हिम्मत रखिए, न्याय होगा। मेरे अंकल का घर दिखा दो मुझे, घर बन सके। नहीं नहीं, ऐसे हिम्मत रखो माँ, न्याय कैसे मिलेगा? अगर आप लोग ऐसे टूट जाओगे, न्याय कैसे मिलेगा? टूटो मत। मेरा बच्चा दिखा दो मुझे। मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है, बदला ले लो। हिम्मत रखो आप, हिम्मत रखो। ये अच्छे अधिकारी हैं जो आपके पास खड़े हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतनी तो मदद कराई मेरी। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिए। मेरे बच्चा कुछ नहीं है। जी एमपी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ चीजें वो मैं आपसे अभी, आपके जो यहाँ वो हैं अधिकारी, उनसे डिस्कस कर लूँ फोन पे, नहीं जी ठीक है? वैसे मैंने जो है वहाँ पे एसपीआरए मेरठ जो है उनसे भी मैंने बात की थी, और मैंने इनको जो परिवार की जो बात है कि जो जो इनके पॉइंट्स है वो मैंने एसपीआरए को बता दिया। एसपीआरए मैं एक चीज आपको कह रहा हूँ, न्याय होने से ज्यादा न्याय दिखना जरूरी होता है। अगर परिवार में संतोष है और जिस परिवार को हम न्याय, अगर वही नहीं इस बात से सहमत है कि जो अभी हुई कार्रवाई वो सही कार्रवाई है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये पूरा सिस्टम उन्हीं के लिए। जैसे वादी, मैंने इनको यही बात बताई कि भाई अभी तो विवेचना में आपका भी बयान होगा, वादी का तो बयान होगा ही होगा, मुकदमा इनकी मौसी जी की तरफ से लिखा गया है, लेकिन जो इनकी मृतक की बहन है, मृतक की माता जी है, विवेचना जैसे विवेचना होती है वैसी विवेचना होगी, तो अगर जो भी इनकी शंका है वो तो legal दूर process करनी। है विवेचना। हाँ, सहमति पैदा करनी है, वरना तो अंतर विरोध में तो जो है ना गुस्सा पैदा होगा। एक और बात ये है, आप चाहो मैं भी बात करूंगा, अगर यहाँ के जिले के अधिकारी, जैसे परिवार आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर है, अगर वो चाहे आकस्मिक उसमें उनके उस परिवार की कुछ मदद कर दें, तो ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। इसके लिए भी हमें, मैं डीएम सर से बात, आप बात कर लो, मैं भी बात करूंगा अभी, मैं भी अभी बात करूँ, ठीक है? धन्यवाद। धन्यवाद। तो पीड़ित परिवार से चंद्रशेखर भाई ने बात की है। अभी माँ और बहन दोनों फूट फूट कर रोई आपके सामने, और आपको भी हमने भावुक होते हुए देखा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के सामने सोनू कश्यप का परिवार रो रो कर उनसे गुहार लगा रहा था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को चाहने वाले लोग कितने हैं, और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद किन किन लोगों को भरोसा है। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।